दोस्तों आज हम जानेंगे इस सदी के सबसे यूनिक पर्सन के बारे में जिसका कहना है कि वो 2030 तक इंसानों को मार्स तक ले जाएंगे और वो अपने प्लान में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 12 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने वीडियो गेम बना दिया और उसे $500 में एक वीडियो गेम कंपनी को बेच दिया। इलॉन बचपन से ही बाकी बच्चों से ज़्यादा तेज़ और इंटेलिजेंट थे। बचपन में उनके पेरेंट्स को लगता था कि इलॉन मस्क को कम सुनाई देता है, लेकिन उनका फोकस इतना मजबूत होता था कि जब वो एक चीज़ पर फोकस करते तो दूसरी जगह से उनका ध्यान हट जाता था। ये उनकी मेहनत और लगन है कि उन्होंने जो कर दिखाया वो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। उन्होंने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए कई सारी कंपनीज खड़ी कर दी। उन्होंने पहले बैंक्स में चेक्स की प्रॉब्लम को देखते हुए X.com की शुरुआत की और आगे चलकर वो कॉन्फिनिटी के साथ मिल गई और कंपनी का नाम पेपल रख दिया गया। आगे चलकर eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें से इलॉन मस्क को $180 मिलियन मिले। इस वक्त वो सिर्फ 30 साल के थे। इलॉन मस्क चाहते तो अपने इस पैसों से बहुत इंजॉय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पैसे को अपनी नई कंपनीज खोलने में लगा दिए और 2002 में उन्होंने एक नई कंपनी स्पेस एक्स की शुरुआत की। उस वक्त रशिया रॉकेट की टेक्निक में बहुत अच्छा था, इसलिए इलॉन मस्क रशिया गए रॉकेट खरीदने, लेकिन वहाँ उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। उसके बाद में उन्होंने खुद ही सब कुछ सीखना शुरू कर दिया और बुक्स पढ़ने लगे। इलॉन मस्क ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो वो फेल हो गया, लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। उन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया जो स्पेस में तो पहुँच गया, लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुँचा। इस फेलियर के बाद भी उन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट भी स्पेस में जाने के बाद ऑफ रूट हो गया और 3 रॉकेट फेल होने के बाद उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और उनकी फंडिंग्स भी बंद हो गई। इसी वजह से नासा भी उनके साथ डील नहीं कर रही थी, लेकिन इलॉन नहीं रुके। उन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट ऑर्बिट में पहुंचा और फाइनली इस कंपनी में भी उन्हें सक्सेस मिली। उसके बाद उन्होंने एक और प्रॉब्लम देखी और उसके सॉल्यूशन में लग गए। उन्होंने देखा कि ज़मीन से कोयले को निकाला जा रहा है और उसे जलाया जा रहा है, जिससे कि पोल्यूशन में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। इसी के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने सोलार सिटी की टेक्निक पैदा की और फाइनली इसमें भी उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। इसके बाद में इलॉन ने बोरिंग कंपनी की शुरुआत की, जो कि ट्रैफिक को कम करने के लिए बहुत सारे देशों में टनल बनाने का काम करती है। ये आइडिया भी एलोन मस्क को तब आया जब वो ट्रैफिक में फंस गए थे और अपने काम के लिए लेट हो गए थे। अगर कोई आम आदमी होता तो वो सिर्फ शिकायत करता। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बल्कि आने वाले सालों में इलॉन मस्क कई हज़ार सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं, ताकि हर इंसान बिना किसी रुकावट के इंटरनेट का यूज़ कर सके। पिछले 12 महीनों में इलॉन मस्क ने बिल गेट्स की पूरी नेटवर्थ से ज़्यादा अर्न किया है। एक बार किसी ने इलॉन मस्क को आइंस्टाइन से कंपेयर किया तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरा आइंस्टाइन नहीं बल्कि पहला इलॉन मस्क हूँ। इलॉन मस्क अपनी इसी यूनिक सोच के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने बताया कि वो 2030 तक इंसानों को मार्स तक पहुंचाने की पूरी तैयारी में हैं।